नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज में निधि चतुर्वेदी आपके साथ। बड़ी खबर जिस पर नजर लगातार आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और सुबह 10 बजे से ये दिल्ली में बैठक शुरू होने वाली है। कोरोना की वजह से इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके संबोधन के साथ होगी बैठक की शुरुआत। बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो आज सुबह 10 बजे दिल्ली में बैठक की शुरुआत होगी बीजेपी अध्यक्ष के संबोधन के साथ और इस बैठक का समापन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ। बैठक के आखिर में पीएम मोदी का संबोधन रहने वाला है। – 2022 के रण को जीतने के लिए बीजेपी का महामंथन। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी देंगे कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र। बीजेपी ने शुरू की 2022 चुनाव की तैयारी। क्या महाबैठक से बनेगी बात? जी हां, अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में केवल 5 महीने बचे हैं। बीजेपी इन चुनावों को जीतने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। इसी तैयारी के तहत आज दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी। हालांकि कोरोना की वजह से ये बैठक वर्चुअल होगी, मगर बैठक में 5 राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनावों पर विशेष चर्चा होगी। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। इन 5 राज्यों, खासतौर पर यूपी, उत्तराखंड और गोवा में जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी। कोरोना की वजह से ये बैठक वर्चुअल होगी। आज सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की शुरुआत होगी, जबकि बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कोरोना, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर बोल सकते हैं। बैठक में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए शोक सभा होगी। साथ ही गरीब कल्याण योजना पर सरकार की तरफ से किए गए कामों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। अभी तो कार्यकारिणी की बैठक है, काफी दिन के बाद, 1-1.5 साल के बाद हो रहा है, तो वो भी छोटे आकार में हो रही है। केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, मोर्चा के प्रेसिडेंट, यही लोग ही केवल रहेंगे। बाकी जो इसमें आवश्यक जो लोग हैं अपेक्षित, वो अपने प्रदेश से ही वर्चुअली जुड़ेंगे इसके साथ। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कुल 21 पदाधिकारी भाग लेंगे। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वर्चुअली ये बैठक हमारी होगी। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सभी सदस्यों को यहां नहीं बुलाया गया है, बल्कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनसे बैठक में फीडबैक लिया जाएगा। हाल ही में बीजेपी ने अपनी कार्य समिति में फेरबदल किए थे। मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को कार्य समिति से हटा दिया गया था, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव को इस टीम में शामिल किया गया था। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुबह 10 बजे दिल्ली में बैठक शुरू होने जा रही है। आपने रविंद्र कुमार की रिपोर्ट देखी। रविंद्र कुमार जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग रविंद्र। इस बैठक में चर्चा और मंथन के जो प्रमुख एजेंडे रहेंगे, मैं चाहूंगी चूंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके, विस्तार से समझाएं और बताएं। देखिए, 2 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी नया अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी की बैठक इतने लंबे समय के बाद आयोजित कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से कोरोना काल आ गया और यही वजह है कि एक बार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय जो संविधान है उसके अनुसार हर 3 महीने पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और लगभग 1 साल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है। लेकिन इस बार कोरोना काल कारण से ये बैठक
2 साल बाद हो रही है। और इसमें जाहिर सी बात आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें सब कुछ स्पष्ट है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इस पर बहुत ज्यादा फोकस होगा। और एक बात और, कल रात में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में आने और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुद वो भाग लेंगे, पहले इसके पहले वो वर्चुअल तरीके पर जुड़ने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर 124 सदस्यों को ही कहा गया है, जिसमें बीजेपी के जो संसदीय बोर्ड के सदस्य, पीएम और अध्यक्ष के अलावा वो सभी यहाँ पर मौजूद रहते, जो दिल्ली में है केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बाकी सभी स्टेट में जुड़ने वाले थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल 2 कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके दिल्ली आने का आग्रह किया था और उनको इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए कहा गया है। तो वो एक मुख्यमंत्री होंगे जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाग लेंगे। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ, और ये जब खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे तो उनसे कई तरह के सलाह मशविरा और सवाल जवाब भी होंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि उत्तर प्रदेश में फिर से पार्टी की सत्ता में वापसी हो सके। बिल्कुल, इसी मंच से वो मौका भी होगा जब पीएम मोदी के संबोधन के साथ इस बैठक का समापन होगा, और साथ ही साथ आगामी चुनावों से पहले रविंद्र कुमार प्रधानमंत्री अपने तमाम नेताओं को, तमाम दिग्गजों के बीच विजय मंच भी आज देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव बहुत जरूरी है, सर्वोपरि है इस वक्त पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए जब उनका मार्गदर्शन भाषण होगा 3 बजे के आसपास होगा, तो वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बहुत लंबे समय के बाद अगर देखा जाए तो इस तरह से जुड़ रहे हैं, क्लोज डोर बैठक में भाग लेंगे और उसमें वो सरकार की योजनाओं के जिक्र करेंगे, जिससे कि जनता के बीच में एक पैठ और बना जा सकते हैं। और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि कैसे सत्ता में वापसी या सत्ता में वो काबिज हो सकते हैं। तो काफी अहम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मार्गदर्शन भाषण होगा इस बिल्कुल, इस बैठक पर जी न्यूज की कवरेज जारी, लगातार नजर लगातार। रविंद्र, हम फिर से लौटेंगे कुछ और ब्रेकिंग इनपुट्स के लिए आपके पास। बहरहाल, प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.